हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम पेपर के ऊपर जो करते थे हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं और हम करते हैं आज बोर्ड के ऊपर। ठीक है ना। अब बोर्ड के ऊपर हम करेंगे। हमने किया कितना था अब तक, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ दी थी। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा था और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हमने कॉपर जिंक सेल के साथ एग्जाम्पल लेके हमने उसको पढ़ा था, है ना। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ी थी और फिर हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ SHA, दैट मींस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और फिर हमने इसके अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद हम आज करेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आज करते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम यूज करेंगे, जो हमने देखा भी था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या था कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। हमने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोड ले लिए थे जिनको हमने उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर हमने उसको अरेंज कर रखा था, जिसके अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड थे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, नेगेटिव था, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड भी थे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, पॉजिटिव था। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव के अंदर दिया था, हमने बताया था कि उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और वो बिहेव करता है एज ए एनोड। ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव के अंदर आता था, उसके हमने क्या था कि उसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है और बिहेव करता है एज ए कैथोड की तरह वो बिहेव करता है। ठीक है। इतना हम पढ़ चुके थे बेटा। अब एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन आती है, कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की EMF को कैलकुलेट करने के काम सबसे पहली एप्लीकेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसके अंदर हमने दो तरह की रिएक्शन पढ़ी थी हमने। ठीक है ना। दो तरह की रिएक्शन इसके अंदर होती है। एक तो क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, और एक क्या होता है इसके अंदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है। दो तरह की होती है इसके अंदर, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो EMF ऑफ ए सेल, EMF ऑफ ए सेल, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट ऑफ ए सेल, ये क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है। दो तरह से इसको लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, E नॉट ऑफ सेल। बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने इतना भी देख लिया था इसके अंदर कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो अपोजिट होता है जिसके, रिडक्शन पोटेंशियल के। ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर है। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसी टर्म को हम यहां पर रखेंगे। तो यहां पर रखने पर क्या बन जाता है आपका, ये बनेगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन पहले ये लिख लिया हमने। उसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है। दोनों क्या हो गए
ए नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन माइनस की रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हमने बीच में क्या लगा दिया, पर नेगेटिव साइन इसका हो जाता है। क्लियर है? तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहां पर होगी हमारे, तो रिडक्शन कहां पर होगा, कैथोड के ऊपर, है ना। तो कैथोड के ऊपर हम क्या लिखेंगे यहां पर कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ था हमारा, एनोड के ऊपर। ये याद रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे इसकी, ई नोट ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कि जिसमें से हम क्या निकाल लेते हैं, इसमें से ई नोट ऑफ सेल इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है? ई ऑफ कैथोड माइनस के ई नोट ऑफ एनोड। इस फॉर्मूले के साथ हम क्या करेंगे, अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल यहां पर देखते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ सेल कंटेनिंग निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक सेल आपके पास जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड है, एक निकल का बना है तो दूसरा कॉपर का बना हुआ है। गिवन क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर दी हुई है 0.34 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल दिया हुआ है -0.25 वोल्ट। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां से देखते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो नेगेटिव दिया हुआ है इसके यहां पर, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि इस यहां पर क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन होता है तो किस तरह से बिहेव करेगा ये आपका एनोड की तरह। प्लस 0.34 वोल्ट क्या होता है इसके ऊपर, रिडक्शन होता होगा, और किस तरह बिहेव करेगा ये आपका एज ए कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, दोनों के इसका एज ए कैथोड और एज ए एनोड दोनों तरह बिहेव करेगा। अगर हम इसकी सेल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन हम इसकी लिखते हैं सेल रिएक्शन, या सेल की रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको। यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो इसको लिखेंगे निकल चेंज होता है निकल 2 पॉजिटिव के अंदर एट कंसंट्रेशन C1, बीच में रिप्रेजेंट करेंगे साल्ट ब्रिज को। उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव जिसकी कंसंट्रेशन C2 थी वो चेंज होता है कॉपर के अंदर। ठीक है, तो पहले ऑक्सीडेशन उसके बाद रिडक्शन। रिप्रेजेंट किया हमने, इसको याद रखने के लिए जैसे कि A B C, A फॉर एनोड, B फॉर साल्ट ब्रिज, C फॉर कैथोड। ठीक है, कैथोड हमारे पास कॉपर है, एनोड हमारे पास क्या है निकल का। तो E नोट ऑफ सेल, E नोट ऑफ सेल किसके बराबर, किसके इक्वल होगा ये होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, रिडक्शन में ही लेना हमने, यहां पर ये जो टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके साइन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। कैथोड की तरह कौन बिहेव करता है, कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.34 माइनस में। एनोड की तरह बिहेव कौन करेगा, निकल, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है इन्होंने माइनस के 0.25, तो कितना हो गया 0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.25, तो कितना हो गया 95.0 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हमारे ईएमएफ सेल आ जाता है। ठीक है, गिवन था हमारे पास, इस गिवन को हमने यहां पर सेल रिएक्शन के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया। हमने ये देखा कि कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन कैथोड की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा कैथोड माइनस के एनोड। ठीक है, कैथोड की वैल्यू कितनी दी हुई इसकी प्लस 0.34 वोल्ट लिख दिया, माइनस में एनोड की वैल्यू कितना दिया हुआ है पर माइनस के 0.25 वोल्ट, वो यहाँ पर लिख दिया, फॉर्मूले के अंदर पुट करके किया हमने, और उसके बाद इसका क्या करते हैं पर ई नोट ऑफ ए सेल। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेंगे इसका ई नोट ऑफ सेल, जो कितना आता है इसका प्लस 0.59 वोल्ट। क्लियर है? तो अब आपके पास इसी एप्लीकेशन का सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। राइट द सेल
रिएक्शन एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ए नोट ऑफ ए सेल। सेल रिएक्शन आपने लिखनी है, हाफ सेल रिएक्शन इसके अंदर लिखना है आपने, और साथ में आपने इसका बताना है इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक है। ए नोट ऑफ सेल आपने इसका निकालना है। ए1 के अंदर आपको इसके अंदर दिया है कि ए नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn -0.763 वोल्ट, और ए नोट ऑफ कैडमियम दिया है इन्होंने, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम दिया है इन्होंने -0.403 वोल्ट। तो अब देखो इसके अंदर से दोनों की वैल्यू नेगेटिव दी है, कैसे डिसाइड करेंगे कहां पर आपका ऑक्सीडेशन हुआ होगा और कहां पर इसके अंदर रिडक्शन दिया हुआ होगा। तो जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, ठीक है, दोनों में से जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी उसका तो क्या होगा वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और जिसकी लेस नेगेटिव होगी वो क्या होता है हमारा उसके अंदर क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है। ये हमने एप्लीकेशन के अंदर किया था उसका, जब कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, तो उसके अंदर बताया था मैंने आपको कि नेगेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन होगा, जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसका क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका कम नेगेटिव उसका कम ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका तो क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैडमियम का क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को कैसे बिहेव करेगा ये, इसको हम लेंगे एनोड, और ये क्या है हमारे पास कैथोड, ठीक है। एक आपके पास क्या है एनोड, दूसरा क्या है यहाँ पर कैथोड आपके पास। तो सॉल्यूशन हम करते हैं इसका, एनोड की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम लिखेंगे, इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Zn चेंज होगा Zn2 पॉजिटिव एट कंसंट्रेशन C1, ये हमारा सॉल्वेंट। उसके बाद कैडमियम 2 पॉजिटिव, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है C2, चेंज किसमें होगा ये आपका कैडमियम में, ठीक है। ये हमारा एनोड, ये आपके पास क्या है कैथोड, ठीक है, ये आपके एनोड और ये क्या है इसका कैथोड, ठीक है। तो एनोड और कैथोड, ए नोट ऑफ सेल किसके बराबर होगा, ए नोट ऑफ कैथोड माइनस में ए नोट ऑफ एनोड। ए नोट ऑफ कैथोड, कैथोड का ए नोट, कैथोड कौन हमारे पास कैडमियम, कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है माइनस के 0.403, माइनस में एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है माइनस के 0.763, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, हुआ कितना माइनस में 0.03 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हुआ 0.763, तो दोनों को ऐड कर देते हैं इसका, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, और माइनस करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा देखो 0.63.0 वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये इसके पास हमारे पास क्या जाता है इसका ये सेल का ए नोट ऑफ सेल, ठीक है। ये तो हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया हमारा पूरे सेल का। उसके बाद क्या दिया इसने कि इसका हमने क्या लिखना है इसका सेल रिएक्शन लिखना होगा। अब सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखो, इसका सेल रिएक्शन कैसे होगा, पहला तो आपके पास क्या होगा इसके अंदर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होता है जिंक का, तो जिंक की हाफ रिएक्शन क्या होगी कि जो जिंक जो होगा ना वो चेंज होता है इसके अंदर आपका Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो डोनेट। उसके बाद सेकंड रिएक्शन के इसके अंदर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, और रिडक्शन हाफ रिडक्शन किसका होता है कैडमियम का, तो कैडमियम कितना है यहाँ पर कैडमियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और चेंज किसमें होगा आपका कैडमियम के अंदर। तो ये हो जाती है इसकी सेल रिएक्शन, और ये था हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पूरा सेल, ठीक है, ए नोट ऑफ सेल जो कितना है प्लस 0.360 वोल्ट। उसके बाद इसकी हम करते हैं सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, और सेकंड एप्लीकेशन क्या होगी यहाँ पर टू प्रेडिक्ट द रिएक्शन, ठीक है, टू प्रेडिक्ट द रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, 2 केमिकल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हमने यहाँ पर नोट करना, ठीक है। या फिर इसमें कुछ इस तरह से पूछ ले कि
आपने किसी सोल्यूशन को किसी बीकर में या किसी बर्तन में डाल दिया, क्या उसको हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो रिएक्शन उसके बीच में होगी या नहीं होगी? तो रिएक्शन होगी नहीं होगी डिपेंड करता है वो ए नोट की वैल्यू के ऊपर। अगर ए नोट ऑफ सेल इज नेगेटिव, अगर ए नोट ऑफ सेल आपकी क्या आती है, नेगेटिव आती है, देन क्या मतलब क्या होगा इसका यहाँ पर, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या होगा वहां पर, इसका रिएक्शन नहीं होगी। अगर ए नोट ऑफ सेल इज पॉजिटिव, इफ ए नोट ऑफ सेल इज पॉजिटिव देन हमारी जो सेल होगी उसके अंदर रिएक्शन होगी, ठीक है, वहां पर क्या होगा, रिएक्शन होगा, दो इलेक्ट्रोड के बीच में रिएक्शन वहां पर होगा। तो रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है कि रिएक्शन होती है नहीं होती, वो डिपेंड करता है ए नोट ऑफ सेल के ऊपर। अगर ए नोट ऑफ सेल आपकी नेगेटिव आती है तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर ए नोट ऑफ सेल का रिजल्ट आपका जो ए ऑफ कैथोड माइनस के ए ऑफ एनोड जो निकालते हैं, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, उसका रिएक्शन होगा। ये आपको याद रखना होगा। तो उसी एप्लीकेशन की सेकंड एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें क्या बोलता है, कैन ए कॉपर स्पून बी यूज्ड टू स्टायर ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट स्पॉट योर आंसर, कि क्या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को हम कॉपर की चम्मच के साथ खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते, ठीक है। तो ये हमने देखा कि अगर रिएक्शन नहीं होती तो इसका मतलब हम उसको हिला सकते हैं। अगर इसके बीच इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई तो क्या होगा, हम इसको उसके साथ नहीं हिला सकते। तो देखो A1 जो कंडीशन आपके पास है, लेट मान लेते हैं एक बार कि रिएक्शन होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि आपके पास क्या होगा, रिएक्शन होगी, ठीक है, मान लो रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसके अंदर कॉपर है, जिंक सल्फेट के साथ उसको स्टायर करेंगे, तो अगर रिएक्शन होती होगी तो क्या होगा उसका, वो कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएगा और जिंक जो है वो जिंक के अंदर चेंज हो जाता है ना। अब यहां पर अगर ऐसा होता है तो कॉपर जो था, कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर इसका 2 पॉजिटिव आया, तो कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है, तो दैट मींस इसका यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो इसका ऑक्सीडेशन, और क्या होगा, क्या ये आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। Zn2 पॉजिटिव चेंज होता है जिंक 0 के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, इसका मतलब कि यहां पर क्या हुआ, इसका रिडक्शन, और अगर रिडक्शन यहां पर होता तो किस तरह से बिहेव करेगा एज ए कैथोड, ठीक है। एक हमारे पास एनोड हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, इसका कैथोड हो गया। तो गिवन कंडीशन देखते हैं हम एक बार इसके अंदर कि गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन है E नोट ऑफ Zn2 पॉजिटिव जो चेंज होता है प्लस 0.76 वोल्ट, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है। बट नोट करो कि हमने फार्मूला में क्या पढ़ा था, फार्मूले के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बट ये क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है ये, इसका मतलब ये रिडक्शन नहीं है, ये तो क्या है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट हमने फार्मूले पुट क्या करना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल को, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम इसको चेंज कर लेंगे रिडक्शन के अंदर, Zn2 पॉजिटिव टू Zn क्या होगा, प्लस का माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, चेंज हो गया। कॉपर का किसमें दिया है, देखो E नोट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, अब कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में चेंज होता है, मतलब कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो है ना बिल्कुल ठीक है, प्लस 0.34 वोल्ट, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास E नोट ऑफ सेल जिसका फॉर्मूला था E नोट ऑफ कैथोड माइनस के E नोट ऑफ एनोड, E ऑफ कैथोड माइनस के E ऑफ एनोड। तो E ऑफ कैथोड क्या है, कैथोड का कितना है, कैथोड कौन बिहेव करता है, यहाँ पर देखो जिंक, तो जिंक का कितना दिया हुआ है, माइनस के 0.76 वोल्ट, माइनस एनोड की वैल्यू, एनोड कौन है यहाँ पर, कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, कितना है वो 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो कितना हुआ है, माइनस माइनस है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस 1.10 वोल्ट।
तो ए नॉट ऑफ सेल कितना आया आपके पास, माइनस के 1.10 वोल्ट। दैट मीन्स की वैल्यू कैसी है आपकी, ये नेगेटिव। अगर वैल्यू नेगेटिव आई है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। और अगर रिएक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आप कॉपर की चम्मच के साथ जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टायर कर सकते हो। क्लियर है, समझ में है ना। हमने इसमें करना कुछ नहीं है, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने रिएक्शन मान ली कि लेट मान लो कि रिएक्शन होती होगी, तो रिएक्शन अगर इसमें होती है तो क्या होगा कि कॉपर जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बनेगा इसका, कॉपर सल्फेट बन जाएगा और जिंक निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें हमने देखा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन होता है और जिंक का क्या होता है इसमें रिडक्शन। तो मतलब कि कॉपर को हम एनोड बना लेंगे और जिंक क्या बन जाएगा आपका कैथोड बन जाता है। गिवन वैल्यू हमने लिख लिया। अब गिवन वैल्यू हमने यहाँ पर देखा जिंक का गिवन वैल्यू किसमें दिया गया है, ऑक्सीडेशन के अंदर दिया हुआ है। बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आपको लेना ही नहीं है, हमने लेना क्या था इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेंज किसमें कर लेते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर चेंज करेंगे, जहां पर प्लस जो साइन होगा इसमें चेंज हो जाता है आपका माइनस के अंदर। ठीक है, कॉपर की यहाँ पर ठीक दे रखी है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो E नॉट ऑफ कैथोड माइनस के नॉट ऑफ एनोड, कैथोड की वैल्यू पुट कर देंगे जो कितना है माइनस के 0.76 वोल्ट, एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है प्लस 0.34 वोल्ट, वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया इसके यहाँ पर E नॉट ऑफ सेल कितना है इसका माइनस के 1.10 वोल्ट, जो की वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव है। इसका मतलब कि इसके इन दोनों बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कि आप कॉपर की चम्मच के साथ जिंक सल्फेट को आसानी से स्टायर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी के ऊपर आपका कि कैन क्लोरीन गैस बी स्टोर्ड इन ए कॉपर सिलेंडर, कि क्या हम क्लोरीन गैस को कॉपर के सिलेंडर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर E नॉट ऑफ कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट दिया है और यहाँ पर आपके क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 1.34 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, देखो लेट मान लेते हैं कि रिएक्शन होगी। ठीक है, लेट की रिएक्शन होती है इसके अंदर, अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, क्लोरीन गैस को स्टोर करेंगे इसमें कॉपर के अंदर, तो कॉपर क्लोरीन गैस Cl2, और रिएक्शन अगर इसके अंदर होती होगी तो क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज होगा और क्लोरीन 2Cl नेगेटिव के अंदर चेंज हो जाता है ना। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो कॉपर 0 से चेंज हुआ कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो किस तरह से बिहेव करेगा ये एज ए एनोड। क्लोरीन 0 से चेंज हुआ है क्लोरीन -1 के अंदर। ठीक है, क्लोरीन 0 से चेंज हुआ क्लोरीन -1 के अंदर, इलेक्ट्रॉन का गेन केस में तो चेंज किसमें होगा इसका, ये क्या हुआ इसका रिडक्शन हुआ, और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या बन गया आपके लिए एक कैथोड बन जाता है। ठीक है, एक क्या बना एनोड, एक क्या बन गया यहाँ पर कैथोड। तो E नॉट ऑफ सेल गिवन वैल्यू लिख देते हैं पर इसका गिवन वैल्यू क्या है इसका, E नॉट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, बिल्कुल ठीक दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है जो कितना प्लस 0.34 वोल्ट, और दूसरे कितना दिया है इसका ये E नॉट ऑफ क्लोरीन Cl2 Cl नेगेटिव, ये भी रिडक्शन में है, प्लस 1.36 वोल्ट। ठीक है, तो E नॉट ऑफ सेल किसके बराबर होगा, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस के E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कौन है यहाँ पर, कैथोड हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन का वैल्यू कितना दिया हुआ इसका यहाँ पर 1.36 माइनस एनोड, एनोड कौन है यहाँ पर इसका कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो दोनों को यहाँ से माइनस करके कितना आएगा, प्लस की वैल्यू क्योंकि बड़ी है तो कितना है इसका 1.02 वोल्ट। रिजल्ट कैसा आपका पॉजिटिव। अगर E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल क्या है आपका पॉजिटिव आता है, अगर E नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर रिएक्शन इसके अंदर होती है क्लोरीन और कॉपर में अगर रिएक्शन होगी तो इसका मतलब कि हम क्लोरीन गैस को कॉपर के वेसल के अंदर या सिलेंडर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। समझ गए ना। मान के चले थे एनोड और कैथोड को क्लासिफाई कर लिया, कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। रिडक्शन पोटेंशियल हम इसके लिख लेते हैं यहाँ पर, और रिडक्शन पोटेंशियल के बाद हमने कैथोड और एनोड की वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। रिजल्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि रिएक्शन यहाँ पर होगी,
अगर रिएक्शन यहाँ पर होगी दैट मीन्स कि हम क्लोरीन गैस को कॉपर के सिलेंडर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे काफी सारे एग्जांपल आपकी बुक के अंदर भी होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, जो आपके नीट और आईआईटी के एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप इनको एक बार सोल्व करना। थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं इसका, टू प्रेडिक्शन whether the metal react with acid to produce हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कि क्या मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है या नहीं करता। ठीक है, तो यहां से देखो जो हाइड्रोजन जो थी ना, हाइड्रोजन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना था, जीरो था। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, नेगेटिव, इनके नीचे ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन गैस कब बनेगा, एसिड अगर बात करते हो एसिड के अंदर H पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे और H पॉजिटिव को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो किसमें चेंज होगा, ये आपका हाइड्रोजन गैस के अंदर। दैट मींस कि एसिड के अंदर से हाइड्रोजन गैस कब निकलेगी, अगर वहां पर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई वो वहां पर हो जाती है, तो हमारे H पॉजिटिव चेंज होते हैं हमारे हाइड्रोजन गैस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन वही दे सकता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव देन क्या होगा, वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी वहां से। ठीक है, तो हमने ये देखना होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, गिवन जो मेटल आपके पास है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा तो वहां से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर नर्नेस्ट इक्वेशन और नर्नेस्ट इक्वेशन के बेस के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है।